Hello everyone, welcome back to our channel. So this is the Agaz series by me. As you all know, there are the biology chapters, that is 32, जो कि मैंने अब सितंबर का टारगेट लिया है डे वन चैप्टर का. फटाफट से उस टारगेट को ज्वाइन कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे पता चले कितने लोग जो है टारगेट फॉलो करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल्ड में कवर किए हैं और ये सारे चैप्टर जो हैं अभी आने वाले हैं डे वन में. नेक्स्ट अगर हम बात करें, कम्युनिटी पोस्ट पे डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं. 2-3 डेज से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी सारे क्वेश्चन. 2-3 दिन के आज यानी टुडे एट 7 बिफोर 7 PM मैं आज 50-60 क्वेश्चन जो है कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पोस्ट डेली 7 PM पे होता है जिसमें बायोलॉजी के 20-25 क्वेश्चन होते हैं. तो हमने जो लास्ट में बात की थी वो हमने फ्रॉक के बारे में बात की थी, जिसमें हमने फ्रॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था. मॉर्फोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमने और क्या देखा था, दैट इज एनाटॉमी में रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम यहाँ तक पढ़ चुके थे. नाउ आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज आ सर्कुलेटरी सिस्टम. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. जस्ट गिव मी 1 मिनट. सो जो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, इसके बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. सो अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या कहो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है दैट इज ऑफ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप. ठीक है, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप. नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है. और क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप वेस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम की, मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की. तो अगर हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इट इंक्लूड्स हार्ट मिलेगा. और क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा. और क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स मिलेंगे. बेटा मैं एक एक एनसीईआरटी लाइन करा रही हूँ. एनसीईआरटी रीडिंग जो है उसकी वीडियो अलग से मिलेंगी, बट दे आर टोटली एनसीईआरटी लाइन डिटेल्ड लेक्चर. साथ के साथ एनसीईआरटी रीडिंग जो है मैं नेक्स्ट किसी एक वीडियो में कर दूंगी. ठीक है, इसके साथ मैं एनसीईआरटी रीडिंग नहीं लेके आई हूँ. जस्ट लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स डाउनलोड कीजिए और जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा कि मैंने एक एक लाइन जो है कवर करा दी. तो इट्स अ हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल. वेयर एज अगर हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? इट इंक्लूड लिम्फ. और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी के साथ एनसीईआरटी रीडिंग करूं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं साथ के साथ एनसीईआरटी रीडिंग कर दूंगी. ठीक है, सो इट इंक्लूड lymph node और lymph channel. इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ये पूरा वेल डेवलप्ड होता है और कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप होता है. कैसा होता है? क्लोज टाइप. मतलब ब्लड वेसल के चारों तरफ बाउंडेड बाय अ कैपिलरी. ठीक है, नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के बारे में. लेट अस टॉक अबाउट हार्ट. फ्रॉग के अगर हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो हार्ट होता है इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर.
कैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है, अपर कैविटी में, अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के ऊपर हिस्से में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने चैम्बर्स होते हैं, दे कंटेन 3 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 चैम्बर में कौन कौन से होते हैं, 2 आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 2 आर्टरिया होंगे और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। हार्ट जो होता है उसकी कवरिंग किससे होती है, दे आर कवर्ड बाय कौन सी लेयर, पेरिकार्डियम। हार्ट की कवरिंग किससे होती है, पेरिकार्डियम से होती है। किससे होती है, पेरिकार्डियम से होती है, ठीक है। 3 चैम्बर है, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसी होगी, मिक्स्ड होती है, डबल होती है। लेकिन कैसी डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट। तो हम कहते हैं दे शो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड मिक्स्ड सर्कुलेशन। यहां तक किसी को डाउट, हार्ट मस्कुलर होता है, बॉडी कैविटी के अपर पार्ट पे देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्स होते हैं जिसमें से 2 आर्टरिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। कवरिंग किससे होती है, दे आर कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करता है। डबल सर्कुलेशन होती है लेकिन इनकम्प्लीट होती है और मिक्स्ड सर्कुलेशन होती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर क्लियर हो, इतना हार्ट के बारे में क्लियर है, आपको पता चला हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अगर हम बात करें हार्ट, तो उसके अंदर आपको 2 आर्टरिया देखने को मिलेंगे, एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 2 चीजें और प्रेजेंट होती हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। 2 चीजें और प्रेजेंट होती हैं हार्ट के अंदर। एक का नाम है साइनस वेनोसा, एक है साइनस वेनोसस, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, साइनस वेनोसस, और जो दूसरा है दैट इज अ कोनस आर्ट्रियोसस, कोनस आर्ट्रियोसस। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एडिशनल चैम्बर, एडिशनल चैम्बर, एक्स्ट्रा चैम्बर है ये, किसके, हार्ट के। इनका काम क्या होता है अभी हम बात करते हैं, ठीक है। 2 आर्टरिया, एक वेंट्रिकल, और उसके अलावा एक साइनस वेनोसस, एक कोनस आर्ट्रियोसस, ठीक है। एक साइनस वेनोसस, एक कोनस आर्ट्रियोसस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइनस वेनोसस की, लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेट्स सी कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं साइनस वेनोसस की, दूसरा है कोनस आर्ट्रियोसस की, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकेशन देखते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट है डॉर्सल साइड, ये कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड, वेयर एज ये कहाँ है, वेंट्रल साइड। एक है डॉर्सल साइड, एक है वेंट्रल साइड। ये है डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे।
ये है वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे, और ये राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये जो साइनस वेनोसस है ये राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे है, कोनोसस आर्टियोसस वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल पे है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम चैम्बर ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब 3 चैम्बर का हार्ट है, 2 चैम्बर ड्रॉ होंगे, 3 चैम्बर ड्रॉ होंगे। ऊपर वाले हो गए एट्रियम और नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल। ठीक है, एक हो गया आपका ये राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम बात करते हैं फ्लो सर्कुलेशन की। ठीक है, कैसे फ्लो होता है? ठीक है, कैसे फ्लो होता है? अब आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन लेकर आएगा इसे? वेना कावा। कौन लेके आएगा? वेना कावा। और वेना कावा से ब्लड रिसीव कौन करेगा? साइनस वेनोसस। कौन रिसीव करेगा? साइनस वेनोसस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेकर आएगा, कहाँ जाएगा? साइनस वेनेसस में। किस, कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम में। ये जो साइनस वेनेसस है इसकी शेप कैसी है? दैट इज, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। कैसी शेप है? ट्राइंगुलर है शेप में। ठीक है, अब ये डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम में गया तो हम कह सकते हैं ये कहाँ चला गया? ये चला गया राइट एट्रियम में। कहाँ चला गया? राइट एट्रियम में। ठीक है, सिमिलरली उसी की तरह से अगर वहीं पे हम बात करें तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब आपने यहाँ लिखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया वेना कावा, कहाँ गया? साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस कहाँ पे? डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम, चला गया राइट एट्रियम में। अब वहीं पे अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, कौन से ब्लड की? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, कहाँ से आएगा? लंग से। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, लंग से पल्मोनरी वेन लेके आया और कहाँ गया? दैट इज इनटू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये अब दोनों ब्लड कहाँ चले जाएंगे? वेंट्रिकल्स में। कहाँ चले जाएंगे? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जहाँ पे जाके ब्लड क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया, क्योंकि वेंट्रिकल क्या है? सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है ना बेटा, एक वेंट्रिकल में जाके मिक्स्ड हो गया। ठीक है, और वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड पे कौन प्रेजेंट था? अब ये कहाँ जाएगा? और नीचे। वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड पे कौन प्रेजेंट था? और नीचे जाएगा। तो ये जो अब ये वेंट्रिकल में प्रेजेंट जो है मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड जो प्रेजेंट है कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में, वो कहाँ चला जाएगा? वेंट्रल साइड ऑफ कोनोसस, जो आपने लिखा था दैट इज कोनस आर्ट्रियोसस में। कहाँ जाएगा? कोनस आर्ट्रियोसस में। कहाँ जाएगा? कोनस आर्ट्रियोसस में। कहाँ जाएगा? कोनस आर्ट्रियोसस में। और कोनस आर्ट्रियोसस से कहाँ जाएगा? आयोटा में। और आयोटा से कहाँ जाएगा? सारे के सारे बॉडी में।
अयोटा से कहाँ जाएगा, सारे के सारे बॉडी में। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अगर हमें इसे फ्लो चार्ट में करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी आपको बताया ये था फ्लो चार्ट। दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और नीचे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, नीचे सिर्फ है वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, वेना कावा से कहाँ गया, साइनस में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम, ब्लड यहाँ आ गया। अब यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेके आया उन्हें, लंग्स लेके आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन की हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। दोनों के दोनों ब्लड कहाँ मिक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ब्लड जो है, वेंट्रिकल में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों क्या हो गए, मिक्स्ड हो गए, ठीक है। ये जो साइनस है ये कौन सी शेप का है, ट्राइंगुलर, कुछ भी नहीं भूलना, एक एक वर्ड याद रखना है। ये वेंट्रिकल में जब वो मिक्स्ड हो गया तो वो नीचे कौन सी जगह चला गया, वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल को क्या कहते हैं, कोनस आर्टरियोसस में। कहाँ चला गया, कोनस आर्टरियोसस में, कोनस आर्टरियोसस में। अब ये जो कोनस आर्टरियोसस है इसका कैसा स्ट्रक्चर लिखा है एनसीईआरटी में, सैक लाइक, ठीक है। और ये जो मिक्स्ड ब्लड है विद द हेल्प ऑफ अयोटा कहाँ चला जाएगा, सारे आपकी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हार्ट से ब्लड है, दिस इज आ हार्ट, ये हार्ट से जो ब्लड है, ठीक है, हार्ट से जो ब्लड है दैट इज कैरिड आउट बाय द आर्टरीज, ऐसा ब्लड जो आर्टरीज लेके जा रही है, कैरिड आउट टू all the parts of body, all the parts of body, कौन लेके जा रहा है, बाय आर्टरीज, कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज की हेल्प से जो ब्लड इधर से उधर जा रहा है, कहाँ से, हार्ट से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टम। क्या कहते हैं, आर्ट्रियल सिस्टम कहते हैं, आर्ट्रियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, दिस इज आ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो अलग अलग वीनस कनेक्शन सिस्टम भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टू स्पेशल वेनस कनेक्शन भी प्रेजेंट हैं, कनेक्शन प्रेजेंट इन फ्रॉग, दो अलग वीनस स्पेशल भी प्रेजेंट है। क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं उन्हें, पहले को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, दूसरे को क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की, तो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में है, हेपेटिक मीन्स लीवर, लीवर एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, लीवर एलिमेंट्री कैनाल कह लो,
या डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, एलिमेंट्री कैनाल या कहो डाइजेस्टिव सिस्टम, या कहो डाइजेस्टिव सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें, सो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, ये किसके बीच में कनेक्शन है, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन किडनी, किडनी के बीच में है ये, और किसके बीच में है, लोअर बॉडी पार्ट के बीच में है, किडनी के बीच में है और किसके बीच में है, लोअर बॉडी पार्ट के बीच में है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ दो, ये दो एक स्पेशल वीनस कनेक्शन सिस्टम भी है जो कि फ्रॉग के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। एक होता है लीवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, दूसरा होता है आपके किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रॉग का ब्लड होता है, अगर हम फ्रॉग के ब्लड की बात करें, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, साथ के साथ प्लाज्मा प्रेजेंट है, और साथ के साथ प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। ब्लड सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ठीक है, आरबीसी कैसी होती है, दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कैसी होती है, रेड कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, नोट, ब्लड जो है किस में हेल्प करता है, अगर हम बात करें ब्लड जो है किस में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये जो लिम्फ होता है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, लेस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, या कहो फ्यू प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और कोई भी आरबीसी नहीं होती, नो आरबीसीज। ठीक है, बस इतना ही दिया है इसके बारे में। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको और क्या देखने को मिलता है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक चैनल, और लिम्फेटिक चैनल, ये सब भी देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट अ लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आई होप इतना जो है आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है क्लियर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? शैल बी मूव फर्दर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बात करेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग की। So let's see the excretory system of frog. Excretory system, अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये कैसा होता है, ये भी वेल डेवलप्ड होता है। कैसा है, वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, दैट इज पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक जोड़ा। ठीक है, उसके अलावा यूरेटर, ठीक है, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। इन्हीं के बारे में अभी हमें जो है पढ़ना
है। यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम पेयर ऑफ किडनी की बात करें तो ये कितनी है, दैट इज 2 इन नंबर। यूरेटर भी कितने होते हैं, 2 इन नंबर। क्लोएका इज ओनली 1 और यूरिनरी ब्लैडर इज 1। ठीक है, अभी हमें ये देखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किडनी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किडनी के बारे में। अगर हम बात करें किडनी की तो किडनी जो है दैट इज अ डार्क रेड कलर की होती है। कैसी शेप की है, बीन स्ट्रक्चर है, बीन लाइक स्ट्रक्चर, बीन का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसी होती है। कहाँ लोकेटेड होती है, लोकेशन की अगर हम बात करें सो दैट इज लिटल पोस्टीरियर, थोड़ा सा पोस्टीरियर की तरफ, लिटल पोस्टीरियर। कहाँ पे, इन बॉडी कैविटी, बॉडी की कैविटी में, इन बॉडी कैविटी। कहाँ पर, ऑन बोथ साइड ऑफ, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट अगर हम बात करें किडनी से क्या निकलते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो किडनी में क्या होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बहुत सारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, सेवरल, बहुत सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरिनीफेरस, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं, एक और नाम है जिसका नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैसी शेप की होती है, डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर, बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, रेड कलर की होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी में, किसके साइड में, वर्टिब्रल कॉलम में। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं या फिर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर की, ये हो गया किडनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर, अगर यूरेटर की हम बात करें तो ये जो यूरेटर है, ये दोनों यूरेटर कहाँ से निकल के आते हैं, किडनी से। 2 यूरेटर emerges from the kidney, कहाँ से निकलेंगे, emerges from kidney, किसमें, इन मेल फ्रॉग में, इन मेल फ्रॉग में। मतलब ये जो यूरेटर होते हैं, ये जो यूरेटर होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, दैट इज अ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहो। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब जिसके अंदर से यूरिन भी निकले प्लस स्पम भी निकले। मतलब यूरेटर जो है वो एक ऐसी जगह है दैट इज एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरिन भी इसी से निकलता है, स्पम भी इसी से निकलते हैं। ठीक है, दे कैरी बोथ यूरिन एज वेल एज स्पम। और कहाँ ओपन होंगे, दैट इज ओपन इन क्लोएका,
होता किसके अंदर है ये? मेल फ्रॉग के अंदर। किसके अंदर होगा? मेल फ्रॉग में। ठीक है, मेल फ्रॉग में क्या होगा? यूरेटर जो है यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट करेंगे और यूरेटर कहाँ जाके ज्वाइन हो जाएंगे? क्लोएका में जाके ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन फीमेल फ्रॉग में, ठीक है, इन फीमेल फ्रॉग, इन फीमेल फ्रॉग, अगर हम बात करते हैं फीमेल फ्रॉग की, ठीक है, तो ये जो यूरेटर होते हैं, यूरेटर एंड ओविडक्ट, यूरेटर अलग, ओविडक्ट अलग, दे ओपन सेपरेटली, अलग अलग ओपन होते हैं। कैसे ओपन होते हैं? सेपरेटली। कहाँ? इन क्लोएका, क्लोएका में ये अलग अलग ओपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग में यूरेटर का क्लियर हो गया। यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग ओपन होते हैं फीमेल में, वेयर एज मेल में यूरेटर ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है, मतलब स्पर्म भी उसी के अंदर, यूरिन भी उसी के अंदर। हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, अगर हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है? दैट इट इज अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। थिन वॉल्ड यूरिनरी होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा? थिन वॉल्ड प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। ये सारी जगह आपको याद होगी, वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम से वेंट्रल पे कहाँ होता है यूरिनरी ब्लैडर? दैट इज वेंट्रल टू द रेक्टम। ठीक है, और फिर कहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर ओपन होगा? दैट इज ओपन इन क्लोएका। कहाँ ओपन होगा? क्लोएका में ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो फ्रॉग होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, रेक्टम से वेंट्रल पोजीशन पे है, क्लोएका में ओपन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करेंगे। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करते हैं? कौन सा वेस्ट? फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स। दैट इज अ यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है कैरिड कौन करके लाता है? दैट दे आर कैरिड बाय अ ब्लड, और कहाँ? इनटू द किडनी। excretory waste are carried by blood, ब्लड लेके आएगा कहाँ पर? इनटू किडनी में। किडनी में, किडनी में कौन लेके आता है एक्सक्रीटरी वेस्ट? ब्लड लेके आता है, जहां पे वो क्या होंगे? वेयर इट गेट सेपरेटेड, सेपरेटेड होंगे और क्या होंगे? एक्सक्रीटेड होंगे। सेपरेटेड भी होंगे और क्या होंगे? एक्सक्रीटेड भी होंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की बात करते हैं। सो लेट्स सी द मेल reproductive system of frog. So if we are talking about a male reproductive system of frog, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर टेस्टीज, तो 1 पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है। 1 पेयर क्या होती है? टेस्टीज। कौन से कलर की होती है? येलोइश, और शेप क्या है? ओवॉइड, मतलब ओवल शेप की। ठीक है, ओवॉइड शेप की, येलोइश कलर की।
ठीक है। ये जो टेस्टीज होती हैं ये किससे अटैच होती हैं? दे आर अटैच टू किडनी। किससे अटैच होती हैं? दैट इज दे आर अटैच टू किडनी। ठीक है, किडनी से अटैच है। ठीक है, वो भी किडनी के कौन से हिस्से से? अपर पार्ट ऑफ किडनी से। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अटैच टू अपर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी के अपर पार्ट से अटैच है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के फोल्ड से, पेरिटोनियम, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मीजोकोरियम। क्या कहेंगे? मीजोकोरियम। मीजोकोरियम क्या है कि कैसे टेस्टिस जो है वो किडनी से अटैच है, अपर पार्ट ऑफ किडनी से, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे मीजोकेरियम कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं टेस्टिस से, ठीक है, कौन अराइजेस होंगे? वासा एफरेंशिया अराइजेस। ठीक है, 10 to 12। कितने वासा एफरेंशिया? 10 to 12 वासा एफरेंशिया। अराइजेस। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, और कहाँ ओपन होंगे? बीडर्स कैनाल में। कहाँ ओपन होंगे? बीडर्स कैनाल में। कहाँ ओपन होंगे? दैट इज इन अ बीडर्स कैनाल में। बीडर कैनाल से के बाद कहाँ कम्युनिकेट करेंगे? दे कम्युनिकेट विद यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट। किससे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। किससे कनेक्ट होंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या पढ़ा लास्ट आपने? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट किसे कहते थे? यूरेटर को कहते थे ना, क्योंकि वही क्या कैरी करता है? वो कैरी करता है बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन। स्पर्म एंड यूरिन। और ये यूरोजेनाइटल डक्ट अब कहाँ ओपन होगी? दैट इज ओपन इनटू अ स्मॉल चैम्बर, जिसे कहते हैं क्लोएका। क्या कहते हैं? क्लोएका। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? दिस इज अ डायग्राम। वासा एफरेंशिया कितने हैं? दे आर 10 to 12 इन नंबर। वासा एफरेंशिया कहाँ से निकले हैं? अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो टेस्टिस हैं ये क्या है? वन पेयर अटैच है किससे? किडनी से, बाय अ डबल मेम्ब्रेन फोल्ड, जिसे क्या कहते थे? मीजोकैरियम। ठीक है, दिस इज अ किडनी, टेस्टिस इससे अटैच है। दिस इज अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे क्या कहते हैं? मीजोकोरियम। ठीक है, ये किससे कनेक्ट होंगे बाद में? कौन? वासा एफरेंशिया जो निकल रही है किससे? यूरोजेनाइटल डक्ट से, जो कि क्या कैरी करता है? स्पर्म एज वेल एज यूरिन। कहाँ ओपन होंगे? क्लोएका। ठीक है, नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है ये। थिन वॉल्ड, वेंट्रल टू द रेक्टम, और दिस इज अ क्लोइकल एपरेचर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
that is a female reproductive system of frog. अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की, ठीक है, तो ओवरीज कहाँ से स्टार्टिंग होगी? ओवरीज से, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड नियर द किडनी, नियर द किडनी. लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज अ नो रोल ऑफ अ किडनी, नो फंक्शनल कनेक्शन विद अ किडनी. ठीक है, जबकि मेल में था ना, नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी. जबकि टेस्टिस किससे अटैच थी? दे आर अटैच विद द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्डेड लेयर, जिसे क्या कहते थे? पेरिटोनियम. बाय अ डबल फोल्डेड पेरिटोनियम, जिसे क्या कहते थे? मीजोकोरियम. ठीक है, अब ये जो ओवरीज है, ठीक है, यहां से क्या अराइज होगा? दैट इज अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस. वो कहाँ ओपन होंगे? दैट इज ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली, क्योंकि तुम्हें पता है यूरेटर अलग ओपन होता है और ओविडक्ट अलग ओपन होता है सेपरेटली. ठीक है, और क्लोएका से फिर क्या? क्लोएका एपरेचर, क्लोएका अपर्चर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक फीमेल, मैच्योर फीमेल की, ठीक है, फीमेल फ्रॉग की, फीमेल फ्रॉग, मैच्योर फीमेल फ्रॉग की अगर हम बात करें तो वो कितने ले एग करती है? 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम. एक टाइम में कितने? 2500 से 3000. फर्टिलाइजेशन कैसी है? फर्टिलाइजेशन कैसी है? सो इट इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कैसी है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब आउटसाइड द बॉडी. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी मतलब कहाँ पर? इन वाटर, इन वाटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की. अगर हम बात करते हैं फ्रॉग के डेवलपमेंट की, सो कैसी डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा होगा कि नहीं होगा? यस, लार्वा क्या होगा? लार्वा इज प्रेजेंट. कौन सा लार्वा है? लार्वा का नाम क्या है? दैट इज अ टेडपोल लार्वा. क्या है? टेडपोल लार्वा. ठीक है, और क्या शो करेगा? ये क्या शो करेगा? ये जो टेडपोल लार्वा है ये किसके अंडर हो जाता है? मेटामॉर्फोसिस के. टेडपोल लार्वा अंडरगो, किसमें अंडरगो? मेटामॉर्फोसिस. किसमें? मेटामॉर्फोसिस. मॉर्फोसिस, जिसमें मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? लार्वा से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लार्वा इज गेटिंग कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट होगा? इनटू अडल्ट फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग. ठीक है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज अ ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओविडक्ट. ठीक है, ओवरी भी क्या होती है? पेयर होती है.
कितने एक टाइम पे कितने ओवा होते हैं? 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम, ठीक है। दिस इज अ यूरेटर, इसकी अलग ओपनिंग होती है, ओविडक्ट की अलग ओपनिंग होती है, कहाँ पे? क्लोएका में, ठीक है। दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर है, एंड दिस इज अ क्लोइकल एपरेचर। इज इट क्लियर? दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. Next we are going to talk about nervous system and endocrine system of frog. So this is the last part. चलिए शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. सो अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग की. सो अगर फ्रॉग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात करें तो ये कैसा होता है? इट इज़ अ वेल डेवलप्ड, हाईली वेल डेवलप्ड होता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या आ जाते हैं? एक आता है आपका न्यूरल सिस्टम और दूसरा आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम. अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, दो आते हैं, एक आता है न्यूरल सिस्टम, एक आता है एंडोक्राइन सिस्टम. अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के फ्रॉग की, तो इसमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑल द बॉडी पार्ट्स विच प्रोड्यूसेस अ हार्मोन, जो कि कौन सिक्रीट करता है? दे आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है. सो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा? इट इज अ chemical coordination is achieved by all body parts of organ by किससे? हार्मोन से, बाय हार्मोन्स. और वो हार्मोन्स कौन सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की गई है एनसीईआरटी में? अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की गई है, और किसकी बात की गई है? पाइनल, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियाटिक, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, गोनाड्स में आ गए आपके टेस्टीज और ओवरीज, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की, तो न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें आते हैं आपका ब्रेन, और कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आएंगी नर्व्स, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स. नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन
तो ब्रेन की प्रोटेक्टिंग कौन करता है? दैट इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टेड बाय एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, या फिर कहो क्रेनियम, या कहो क्रेनियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज वो कहाँ प्रोटेक्टेड होती है? प्रोटेक्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 पेयर। तो टोटल कितने हो गए? 20। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? ये भी 10 पेयर, टोटल कितने हो गए? 20। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स या कहो क्रेनियम। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। और क्या होता है? पेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेयर्ड होता है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये कैसा होता है? अनपेयर्ड डायासिफ्लॉन, मतलब सेरिब्रल हेमिस्फेयर पेयर्ड है और अनपेयर्ड है डायनसिफ्लॉन। वेयर एज अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में सिर्फ ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ऑप्टिक लोब्स। और वो ऑप्टिक लोब्स पेयर है कि अनपेयर? पेयर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो इसमें होता है सेरिबेलम, और दूसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। जो कि कहाँ होगा? दैट इज पासिस थ्रू द ओपनिंग ऑफ स्कल। कहाँ से निकलेगा? पास थ्रू ओपनिंग ऑफ स्कल की ओपनिंग से निकलेगा, जिसे क्या कहते हैं? फोरामेन मैगमन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखो ये मेडुला जो है कहाँ से निकलता है? दैट इज पास थ्रू ओपनिंग ऑफ स्कल, जिसे कहते हैं फोरामेन मैगनम, ठीक है। जो कि किसे कनेक्ट कर रहा है? दैट इज कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट ये क्लियर है? फोर ब्रेन, पहला है आपका फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा इज पासिस थ्रू द ओपनिंग ऑफ स्कल, जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैगमन, जो कि किसे कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिंग कौन करता है? दैट इज अ वर्टिब्रल कॉलम। दीज आर द सेंसरी स्ट्रक्चर। कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर।
पहला टच, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, विजन और हियरिंग। विजन के लिए तो आंखें हैं, आईज और ईयर। ईयर में भी कौन सा, टिम्पैनम। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग में ही बताया था, एब्सेंट। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, दैट दे बोथ आर वेल डेवलप्ड। कैसे हैं ये, वेल डेवलप्ड हैं। कैसे है ये, वेल डेवलप्ड है। और ये जो ईयर की टिम्पैनम है, ये क्या करती है, किसमें हेल्प करती है, बैलेंसिंग में भी हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, बैलेंसिंग में भी हेल्प करती है। अब इनके नाम देखते हैं। टच का, टच को कहते हैं सेंसरी पेपिली। सेंसरी पेपिली। टेस्ट, टेस्ट बड, टेस्ट बड, ठीक है। स्मेल होगा नेजल एपिथीलियम, नेजल एपिथीलियम। तो ये जो लास्ट के दो हैं, आई और ईयर, ये वेल डेवलप होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तीनों के तीनों एग्रीगेशन ऑफ अ सेल, या कह लो सेलुलर एग्रीगेशन। कैसे है, सेलुलर एग्रीगेशन। कैसे है, सेलुलर एग्रीगेशन, ठीक है, अराउंडेड अ नर्व एंडिंग। कैसे, सेलुलर एग्रीगेशन अराउंडेड अ नर्व एंडिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर है? दीज आर द 5 सेंसरी स्ट्रक्चर, टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग। विजन और हियरिंग वेल डेवलप्ड है। ईयर जो होता है, सिर्फ एक्सटर्नल ईयर जो है एब्सेंट होता है, इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है जिसका नाम टिम्पैनम है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। आईज जो होते हैं, दे आर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। बाकी तीनों के तीनों सेलुलर एग्रीगेशन होता है अराउंडिंग अ नर्व एंडिंग। नेक्स्ट, फ्रॉग जो होते हैं, दैट दे आर बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए कैसे यूजफुल है? सबसे पहली बात, इंसेक्ट्स को ईट कर लेते हैं तो हमारी क्रॉप बच जाती है। ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट आवर क्रॉप, प्रोटेक्ट क्रॉप। और क्या मेंटेन करते हैं? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अ, फ्रॉग क्या है, लिंक बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब। इसीलिए क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके जो मस्कुलर लेग होते हैं, किनके, फ्रॉग के मस्कुलर लेग जो है, दे आर यूज्ड एज अ फूड इन सम कंट्री। और कई कंट्रियों में इनके पैर जो है खाए जाते हैं, ठीक है, सम कंट्री। तो ये ऐसे यूजफुल है, ठीक है। पहला आपने क्या पढ़ा, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, क्रॉप को हमारी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि लिंक है बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। मस्कुलर लेग, इनके जो पैर होते हैं वो खाने की तरह यूज किए जाते हैं इन सम कंट्रीज में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक है। हम एक अच्छी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 30 days 30 चैलेंज, जिसमें मैं रोज चैप्टर कंप्लीट करूंगी। साथ के साथ आप भी कंप्लीट कीजिए, डेली टारगेट्स दूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वो एक तरीके का मोटिवेशन होगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ये जो फ्रॉग है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।